फाइनली iQOO ने अपना बेहतरीन फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं, iQOO 7 एंड iQOO 7 लेजर्ड। ये बहुत ही पावरफुल चिपसेट के साथ और बेहतरीन स्पेक्स के साथ आने वाले ये दोनों डिवाइस है। आज हम इस वीडियो में iQOO 7 के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में iQOO 7 लेजेंड के बारे में बात करेंगे। आप बात करते हैं iQOO 7 की सबसे पहले लुक के बारे में। तो इसका जो लुक है ये बेहतरीन प्रीमियम और ज़्यादा रिच लुक आता है। साथ में इसमें जो बैक है वो मैट फिनिश के साथ और ग्लास बैक के साथ आता है, यानी कि एक प्रीमियम दिखने वाला स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें हमें 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ में इसमें हमें 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। प्लस इसकी मैक्सिमम जो पिक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स तक जा सकती है, यानी कि एक बेहतरीन और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले इसमें हमें देखने को मिलती है। प्लस ये डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करती है, यानी कि मल्टीमीडिया में आपको कोई शिकायत होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं इसका मेन फीचर की, जो कि ड्यूल चिप कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन 870 तो परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। साथ में इसमें एक अलग इंडिकेटेड इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप भी दी हुई है, यानी कि ये गेमिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा एनहांस करने के लिए, ज़्यादा स्मूथ करने के लिए ये चिप का इस्तेमाल iQOO ने इस बार इसमें किया है। तो क्या है ये इसको हम डिटेल में जानते हैं। परफॉर्मेंस में तो स्नैपड्रैगन 870 है, यानी कि इसमें कोई शिकायत नहीं होने वाली है। लेकिन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की ऑलरेडी है, लेकिन कुछ गेम्स होती है जो 16 फ्रेम पर सेकंड कोई डिफ़ॉल्ट सेट ऑप्शन के साथ ही आती है। इसमें अभी 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का हमें सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। तो ये चिप इंटेलिजेंट चिप क्या करती है कि जो गेम्स 16 फ्रेम पर सेकंड में चल रही है उसको एनहांस करके ज़्यादा फ्रेम्स ऐड करके वो 120 या 90 हर्ट्ज फ्रेम पर सेकंड तक पुश करती है। यानी कि ये कैसी बात हुई कि SDR जो है स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज, इनको कन्वर्ट ये चिप करती है हाई डायनेमिक रेंज में, यानी कि SDR टू HDR कन्वर्ट करती है। साथ में मैक्सिमम फ्रेम्स ऐड करती है, प्लस रिच कलर्स हमें देती है। किसमें? इन गेमिंग। तो सिर्फ ये गेमिंग परफॉर्मेंस को ध्यान में रखने के लिए इसमें ड्यूल इंटेलिजेंट चिप, यानी कि 870 प्लस एक इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप दी हुई है, यानी कि एक बेहतरीन गेमिंग आपको एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें हमें 4400 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिलती है। प्लस बैटरी बैकअप वेरी गुड है। साथ में इसमें 66 वॉट फ्लैश चार्ज हमें साथ में बॉक्स में देखने को मिलता है, जो पूरे स्मार्टफोन को 0 to 100% आधे घंटे में चार्ज कर देता है। तो ये एक अच्छी बात है। साथ में इसमें हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया के दौरान काफ़ी एनहांस होंगे, काफ़ी लाउड है और बेहतरीन और साउंड बैलेंस के साथ आने वाला है। यानी कि डिस्प्ले वेरी गुड, परफॉर्मेंस वेरी गुड, साउंड क्वालिटी वेरी गुड, बैटरी वेरी गुड, लुक वेरी गुड, यानी कि एक पूरा कॉम्बिनेशन ये डिवाइस को एक परफेक्ट स्मार्टफोन बनाता है। साथ में इसकी कुछ कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें हमें ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप रियल में देखने को मिलता है। जो फर्स्ट सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल IMX 598, जो 4K 60 FPS तक शूट कर सकता है। साथ में वे OIS के साथ आता है। और सेम ये वही सेंसर है जो Vivo X60 सीरीज में आया हुआ था। हमने ऑलरेडी Vivo X60 सीरीज में उसको टेस्ट किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई सेक्शन में मैं दे देता हूँ, आप देख लेना कि ये सेंसर कितना एनहांस है, कितना बेहतरीन है और कितना डायनेमिक रेंज हो, एक्सपोजर हो, ISO कितना बैलेंस मेंटेन करता है ये सेंसर। साथ में इसमें 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड है और 2 मेगापिक्सल का एक मोनो सेंसर दिया हुआ है, यानी कि कैमरा भी डिसेंट है, इसमें कोई शिकायत होने वाली नहीं है। साथ में इसमें हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की सेल्फी है। कुछ करेक्शन है वाइट बैलेंस में, वो तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो जो प्राइस रखी है iQOO ने, इतना सब कुछ देने के बावजूद वो वेल मेंटेन प्राइस रखी है, यानी कि आप इसको ओवर प्राइस नहीं बोल सकते हैं। इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। जो इसकी प्राइस है वो 31,990, यानी कि Mi 11X सीरीज को पूरा यहाँ
कंप्लीट किल कर दिया है iQOO ने, क्योंकि जो प्राइस सेगमेंट से ये स्टार्ट होता है बेहतरीन डिवाइस है। अब दूसरे वेरिएंट की बात करें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज की, तो उसकी जो प्राइस है वो है 33,990, और जो इसका एक्सटेंडेड वेरिएंट है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज की, उसकी जो प्राइस है वो है 35,990, यानी कि 36,000 के अंडर में ये कंप्लीट पैकेज हमें देखने को मिलता है, जो OnePlus 9R से भी बेहतर है, Mi 11X से भी बेहतर है, यानी कि कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पैकेज है। प्लस इसमें LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है, 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस इंटेलिजेंट चिप, प्लस 870, यानी कि iQOO ने इस साल मार्केट को पूरी तरह किल कर दिया है। हम इसका एक अलग कंपैरिजन भी लेके आएंगे Mi 11X के साथ में iQOO 7 लेजेंड का एक और अलग से स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको डिटेल में एनालिसिस हो सके कि इन दोनों डिवाइस में, दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट में क्या डिफरेंस है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो डिटेल नॉलेज के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।